हेलो, मैं रोमित रक्षा आज आप लोगों को बताऊंगी भाषा और बोली में अंतर। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि भाषा और बोली है क्या। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि भाषा और बोली होती क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत में, पूरे संसार में नहीं, भारत में टोटल जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान से। आज जो संविधान से मान्यता है इसके अंदर ही हम जो है ये 22 भाषाओं में से कोई भी कहानी, जीवनी या फिर हम कोई भी आत्मकथा या कोई भी कविता लिखते हैं तो इस 22 भाषाओं के अंदर ही आनी चाहिए और उसका एक नियम भी होता है, तो उसे कहते हैं हम भाषा। ठीक है। और उसके बाद है बोली। अब ये जो बोली है इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, जैसे कि ना कहानी, ना कविता, ना उसके बाद जीवनी, आत्मकथा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये बोली जो है ये संविधान से नहीं बनी है। ये जो है हम खुद बनाते हैं, जो पर्सनल बात करते हैं, जैसे कोई गांव हो गया, कॉलोनी हो गया, सबकी अपनी अपनी पर्सनल भाषाएं हैं, उसी को कहते हैं बोली, जो एक सीमित रहती है। जैसे कि 22 से 30 किलोमीटर के अंदर कुछ और बोली होती है उनकी, फिर उससे 30 किलोमीटर बाद आप कहीं जाइएगा तो उनकी कुछ बोली और होगी। जैसे कि आप यूपी में ये है तो कई सारे यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट है, कई सारे जिले हैं, सबकी जो है भाषाएं अलग अलग होती, बोली जो है अलग अलग होती है। लेकिन जो भाषाएं हैं ये हमारे 22 होते हैं, इसके अंदर सब कुछ आता है, यानी कि जो शुद्ध रूप से लिखा बोला जाता है उसे भाषा कहते हैं। अब बोली जो है जिसकी शुद्धता भी उतनी नहीं होती है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, उसे कहते हैं बोली। इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, ये संविधान से मान्यता प्राप्त है हमें, और ये जो है इस संविधान से नहीं है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बोली, जिसकी कोई कहानी या कविता या कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है 22 भाषाओं में हम लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं भाषा और इसको कहते हैं बोली। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप मुझे एक टॉपिक कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे आपको अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। इसी में मैं एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, जिसे हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण। अब कोई पूछता है कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण जो है एक वो चीज होती है जो कोई भी नियम यानी कि शुद्ध रूप से लिखना वो बोलना हमें सिखाती है। जैसे कि यहाँ पे है कि राम आम खा रही है, तो यहाँ पे क्या है, आम खा रही है, यानी कि यहाँ पे जो है लिंग वचन का जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसमें ये बता रहा है कि ये शुद्ध रूप नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। ये व्याकरण हमें क्या बताता है कि हम जो है इसको अच्छे से यूज करें। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखाएगा राम आम खा रहा है, क्योंकि वो लड़का है ना कि वो लड़की है। ठीक है। तो कोई भी व्याकरण उसे ही कहते हैं जिसे शुद्ध रूप से हम लिख सके या शुद्ध रूप से हम बोल सके। अब कोई कहेगा जैसे कि राम आम खा रही है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर कोई कहेगा लिखने के लिए, तो बोलने के लिए आपको कहेगा, तो आप इसमें बोल देंगे बोली में। तो बोली में व्याकरण जो है नहीं आती है, क्योंकि इसमें शुद्धता नहीं होती है। शुद्धता किसमें होती है, शुद्धता होती है भाषा में। भाषा जो है ये व्याकरण से ही बनता है, क्योंकि हर एक चीज का नियम होता है, बिना नियम के व्याकरण नहीं होगी। ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताएं। और भी बहुत सारे हिंदी में टॉपिक है जो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकती हूँ, जो कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भाषा बोली में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। थैंक यू।